हेलो एवरीवन, क्वांटम नंबर के लेक्चर 2 में आपका वेलकम। तो आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो अगर आपने मेरा वो लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उसे ज़रूर देख लें, तब आपको ये टॉपिक और क्लियर वे में समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता क्या है और ये हमें क्या चीज़ का इन्फॉर्मेशन देता है, पहले वो जानते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली हमें किसी भी सबशेल के अंदर कितना ऑर्बिटल प्रेजेंट है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है। इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑर्बिटल में होती है। किसी भी शेल के अंदर सबशेल होता है और सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होता है और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑर्बिटल में। तो ऑर्बिटल होता क्या है? तो ऑर्बिटल का डेफिनेशन कहें तो द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, 3D स्पेस कहेंगे। तो इस न्यूक्लियस के पास ऐसा 3D स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है? ऑर्बिटल में मिलता है। और ऑर्बिटल को हम लोग कुछ यूँ डब्बा से शो करते हैं। ठीक है, हम लोग यही इसी डब्बा का यूज़ करेंगे इसमें समझने के लिए। एक्चुअली में ऑर्बिटल ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे पी ऑर्बिटल की, तो पी ऑर्बिटल कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा 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 होता है। डी ऑर्बिटल की बात करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो वैसे हम लोग ये डब्बा बना के शो करेंगे। चलिए, तो इट इंडिकेट्स द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। ये हमें ओरिएंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि ऑर्बिटल जो है वो ओरिएंटेड है, कहाँ ओरिएंटेड है? एक्स एक्सिस पे ओरिएंटेड है, वाई एक्सिस पे ओरिएंटेड है, जेड एक्सिस पे ओरिएंटेड है। ठीक है, वो एक लेक्चर है ऑर्बिटल का, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ को और बेहतर वे में समझाऊंगा। ठीक है, जब मैं ऑर्बिटल पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बस ऑर्बिटल निकालना सीखेंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल m बराबर -L2 + L। तो किसी भी सबशेल के अंदर कितना ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो हम कैसे पता करेंगे? इस फार्मूला से पता करेंगे। ओके, एक और फार्मूला होता है m बराबर 2L + 1। तो उसमें कितना किसी सबशेल के अंदर ऑर्बिटल है तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो इससे हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जब L की वैल्यू 0 है तो मुझे बताइए, जब L की वैल्यू 0 है तो उसे कौन सा सबशेल कह रहे थे? उसे S सबशेल कह रहे थे, S सबशेल। तो मुझे बताइए S सबशेल के अंदर कितना ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा? तो एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। इस फार्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। m बराबर -L2 + L होता है। तो L कितनी है? 0। तो -0 2 + 0 मतलब 1 0। तो हमें एक ऑर्बिटल मिलेगा और उस ऑर्बिटल का हम नंबरिंग कर देंगे। उस ऑर्बिटल का नंबर जो है वो क्या है, उस कहने का मतलब है बस हम नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। इस सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल प्रेजेंट हो गया। ठीक है, जब L की वैल्यू 1 है तो मतलब कौन सा ऑर्बिटल, कौन सा सबशेल? तो P सबशेल की बात हो रही है ना। तो बताइए मुझे P सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे? तो यहाँ से निकालिए m बराबर -L2 + L। तो -1 2 + 1, तो -1 2 + 1 के बीच में कितना नंबर है? तो -1 है, एक 0 है और एक 1 है। तो ये 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे किसमें? P सबशेल में। तो P सबशेल कुछ इस तरह से हम शो करेंगे। एक ऑर्बिटल ये हो गया, एक ऑर्बिटल ये होगा, ये एक ऑर्बिटल हो गया। हम बस नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, -1 0 1। एक्चुअली में इसे हम PZ कहते हैं, इसे हम PX कहते हैं, इसे हम PY कहते हैं। ठीक है, इसे PY भी कह सकते हैं, इसे PX भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम नंबरिंग कर देते हैं इस ऑर्बिटल का, तीनों ऑर्बिटल का, -1 0 और 1। ठीक है, चलिए, जब L की वैल्यू 2 है, यही चीज़ है, देख लीजिए। जब L की वैल्यू 0 है तो S सबशेल में एक डब्बा या एक ऑर्बिटल। जब L की वैल्यू 1 है तो P सबशेल। ठीक है, उसमें कितना ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे? तो -0 1, ऐसे करके हम देख लेते हैं। जब L की वैल्यू 2 है मतलब D सबशेल, इसमें कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे? तो इसी फार्मूला से कैलकुलेट कीजिए। m बराबर -L2 + L। तो m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? -2 से +2 तक। तो -2 से लेके +2 के बीच में कितने नंबर है? तो -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है। तो D सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल है ना। तो इस पांचों ऑर्बिटल का आप नेमिंग कुछ इस तरह से कर सकते हैं।
ये हो गया -2, -1, 0, 1 और 2। उसी तरह जब L की वैल्यू हम 3 रखेंगे, L की वैल्यू 3 रखेंगे तो इसे क्या कहेंगे? F सबशेल। F सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट? तो F सबशेल के अंदर इसी फार्मूला से निकाल लीजिए। तो m बराबर कितना हो जाएगा? -L2 + L। तो -3 प्लस 3, बताइए -3 से +3 के बीच में कितने नंबर हैं? तो भाई -3 है, -2 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। मतलब 3 और 3 6 1 7। तो 7 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया -3, -2, -1, 0, 1 2 3। तो 7 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। तो आप किसी भी सबशेल के अंदर कितना ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है आप आराम से निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, ठीक है। तो एक और फार्मूला है 2L + 1, ठीक है। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए पहले सबशेल की बात कर रहे हैं तो L की वैल्यू 0 रखिए, तो 2 × 0 + 1। तो पहले सबशेल के ये जो है S सबशेल के अंदर जो है कितने ऑर्बिटल? तो 1। इसी तरह L की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 2 × 1 + 1। तो P सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल? तो 3। तो आपको यहाँ से भी निकाल सकते हैं। और इससे हम क्या करते हैं, इस ऑर्बिटल का नंबरिंग भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये था ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखते हैं कुछ और। तो अब हम लोग कर रहे हैं सब कुछ मिक्स, शेल, सबशेल और ऑर्बिटल। तो हो सकता है कि आप घबरा जाएं, पर आपको घबराना नहीं है क्योंकि मैं हूं ना। चलिए हम लोग मिक्स करते हैं शेल, सबशेल और ऑर्बिटल। ये पहला शेल हो गया, दूसरा शेल हो गया, तीसरा शेल हो गया और चौथा शेल हो गया। तो आप बताइए मुझे कि शेल, किसी भी शेल के अंदर कितना सबशेल होता है? तो जितना उसका शेल नंबर उसके अंदर उतना सबशेल। मुझे बताइए पहले शेल में कितने सबशेल? तो शेल नंबर कितना? पहला। सबशेल कितना? 1। तो 1 सबशेल। कितने? 1 सबशेल। उसका नाम क्या होता है? S। ये मैं बता चुका हूँ आपको। दूसरे शेल में कितने सबशेल? तो जितना शेल नंबर उतना सबशेल। तो शेल नंबर 2 तो सबशेल भी 2। तो कौन कौन से सबशेल होंगे इसमें? S और P। तीसरे शेल में कितने सबशेल? तो जितना शेल नंबर उतना सबशेल। तो कौन कौन सा सबशेल हो जाएगा? S, P और D। चौथे शेल में कितने सबशेल? तो 4 सबशेल। कौन कौन से? S, P, D, F, है ना। अब बताइए मुझे, मैंने आपको ऑर्बिटल निकालने का भी तरीका बताया है। S सबशेल में कितने ऑर्बिटल? तो आपको बताया है मैंने, m बराबर -L2 + L। तो S सबशेल में -02 + 0, क्योंकि S के लिए L क्या होता है? 0, ठीक है। तो इसमें एक ऑर्बिटल होता है जिसका नंबरिंग हम 0 कर रहे थे। तो इसमें कितने ऑर्बिटल? 1 ऑर्बिटल, ठीक है। तो पहले शेल में 1 सबशेल और उस सबशेल में कितना ऑर्बिटल? तो 2 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल, ठीक है। तो बताइए दूसरे शेल में कितने सबशेल? तो 2 सबशेल, S और P। तो S सबशेल में कितने ऑर्बिटल? तो 1 ऑर्बिटल, है ना, 1 ऑर्बिटल। तो 1 ऑर्बिटल S सबशेल में। तो मुझे बताइए P सबशेल में कितने ऑर्बिटल? तो 3 ऑर्बिटल। निकाल लीजिए। L की वैल्यू क्या हो जाएगी P के लिए? 1। तो -1 2 + 1, तो कितनी वैल्यू आ जाती है? -1 0 और 1, 3 ऑर्बिटल हुआ ना। तो P के केस में कितने ऑर्बिटल? तो 3 ऑर्बिटल, 1 2 3। तो दूसरे शेल में कितने ऑर्बिटल? तो 3 1 4 ऑर्बिटल। पहले शेल में कितने ऑर्बिटल? तो 1 ऑर्बिटल। तीसरे शेल में उसी तरह आप कितने ऑर्बिटल है निकालिए। तो तीसरे शेल में कितने सबशेल? 3 सबशेल। तो S सबशेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं? तो 1 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, है ना। निकाले हैं, m बराबर -L2 + L से निकाल लीजिए। P सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो 3 ऑर्बिटल, -L2 + L, -1 से 0 हो गया ना। तो मुझे ये बताइए कि तीसरे शेल में तो 3 सबशेल प्रेजेंट होते हैं ना, एक S हो गया, एक P हो गया, एक D हो गया। तो बताइए मुझे कि D सबशेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं? तो आप निकाल लीजिए यहाँ से, -L2 + L तो कितना हो जाएगा? -2 2 + 2, तो हो जाएगा -2 -1 0 1 और 2। तो कितने ऑर्बिटल? तो
5 ऑर्बिटल। कितने? 1 2 3 4 5। तो बताइए मुझे तीसरे शेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है? तो 1 ऑर्बिटल ये, 3 ऑर्बिटल ये, 5 ऑर्बिटल ये, तो कितने ऑर्बिटल हो गए? 9 ऑर्बिटल। आपसे देखिए क्वेश्चन बहुत वैरायटी का बन सकता है, ठीक है, और मैं बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा। अब मुझे बताइए चौथे शेल में कितने सबशेल? तो जितने शेल उतने सबशेल। तो कौन कौन से सबशेल? एस पी डी एफ। एस सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल? तो एस सबशेल के अंदर 1 ऑर्बिटल। देखिए एस के अंदर पहला 1 ऑर्बिटल बना रहे हैं, निकाल भी सकते हैं इस फॉर्मूले से कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल? तो इससे निकाल सकते हैं -L2 + L, -1 2 प्लस, तो कितना हो जाएगा? +1, तो 3 ऑर्बिटल होंगे ना। डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल? तो 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। एफ सबशेल में कितने ऑर्बिटल? तो निकाल लीजिए -L2 + L, तो -32 + 3, तो कितना हो गया? -3 -2 -1 0 1 2 3, तो 3 3 6 7 ऑर्बिटल। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से आप किसी भी शेल के अंदर कितने सबशेल हैं और सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं आप निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसा बन सकता है। पहले शेल में कितने ऑर्बिटल? तो पहले शेल में 1 ऑर्बिटल। दूसरे शेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं? तो 1 और 3 4 ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तीसरे शेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं? तो आप पहले पता कीजिएगा उस शेल के अंदर कितने सबशेल होते हैं, उस सबशेल के अंदर कितने कितने ऑर्बिटल होंगे, ऐसे निकालिएगा। फॉर्मूला याद करके क्वेश्चन करना उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है कि फॉर्मूला आप कितने दिन तक याद रहेगा, आप भूल जाइएगा। लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो वो लाइफ टाइम आपको याद रहेगा, ठीक है। तो फार्मूला पर मत जाइए, बहुत सारे फार्मूले हैं कि एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो मैं इसी मेथड से आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए फिर से समझिए, पहले शेल में 1 सबशेल, उस सबशेल के अंदर 1 ऑर्बिटल होता है ना। सबशेल से आप ऑर्बिटल फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आराम से, जब सबशेल आपको पता है उससे ऑर्बिटल निकाल लीजिए। तो दूसरे शेल में कितने सबशेल? तो जितना शेल नंबर उतना सबशेल। तो एस सबशेल एक तो पी सबशेल। तो एस सबशेल के अंदर कितना ऑर्बिटल? तो फॉर्मूला है m = -L2 + L। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। बस ऐसा याद रखिए कि एस सबशेल के अंदर 1 ऑर्बिटल, उसके बाद ऑड में चलता रहता है। पी में 3 हो जाएगा, डी में 5 हो जाएगा, एफ में 7 हो जाएगा। तो इस तरह ऑड में चलता रहता है। एस में 1 ऑर्बिटल, एस सबशेल के अंदर 1 ऑर्बिटल। तो तीसरे शेल के अंदर 3 सबशेल, जितना शेल नंबर उतना सबशेल। तो 3 सबशेल है, तो एस सबशेल में 1 ऑर्बिटल, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल। तो टोटल कितने ऑर्बिटल? टोटल 5 3 8 9 ऑर्बिटल। चौथे शेल के अंदर कितने सबशेल? तो 4 सबशेल। 4 कौन कौन से सबशेल? एस पी डी एफ, ठीक है। तो चौथे शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल? तो एस ऑर्बिट 1 हो गया एस सबशेल। तो एस सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल? 1 ऑर्बिटल। पी सबशेल उसके अंदर कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। डी सबशेल उसके अंदर कितने ऑर्बिटल? 5। और एफ सबशेल उसके अंदर कितने ऑर्बिटल? 7। तो कितने हो गए चौथे शेल में ऑर्बिटल? 7 5 12 3 15 16। तो इस तरह से आप ऑर्बिटल निकाल सकते हैं। इस तरह से आप, अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं कि किसी भी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, तो वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे देखिए ये पहला शेल है, तो पहले शेल में कितने सबशेल मैं आपको बता चुका हूँ कि जितना शेल नंबर उसके अंदर उतना सबशेल। तो पहले शेल के अंदर 1 सबशेल, तो 1 सबशेल के अंदर उस सबशेल में कितने ऑर्बिटल? तो आप इस फॉर्मूला से ऑर्बिटल भी निकाल सकते हैं, -L2 + L। तो पहले जो सबशेल है उसमें कितना ऑर्बिटल होगा? तो 1, ठीक है। तो 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2, ठीक है। वो अपोजिट स्पिन के साथ भरे जाते हैं। तो बस अभी इतना जान लीजिए कि 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं। तो बताइए मुझे पहले शेल में कितने सबशेल? तो 1 सबशेल। और उस सबशेल में कितने ऑर्बिटल? तो 1 ऑर्बिटल। 1 ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। तो आप एक फार्मूला जानते होंगे 2n², किसी भी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो इस फार्मूला से भी आप निकाल सकते हैं। तो बताइए पहले शेल के लिए 2 × 1 का स्क्वायर, तो 2। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। दूसरे शेल की अगर बात करें सेकंड शेल की, तो बताइए मुझे सेकंड शेल में कितने सबशेल? तो 2 सबशेल, एक एस सबशेल एक पी सबशेल, है ना। एक एस सबशेल एक पी सबशेल। एस सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल? तो 1 ऑर्बिटल। पी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल? तो 3 ऑर्बिटल।
तो कितने हो गए टोटल ऑर्बिटल? 4। तो दूसरे शेल में आपसे पूछ सकता है कि दूसरे शेल में कितने सबशेल प्रेजेंट होते हैं, तो दूसरे शेल में कितने सबशेल हो गए? 2 सबशेल। उसमें पूछ सकता है कितनी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो सकते हैं, तो टोटल 4 ऑर्बिटल प्रेजेंट हो सकते हैं। उसमें पूछ सकता है कि दूसरे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, तो बताइए मुझे। दूसरे शेल में 2 सबशेल, एक एस सबशेल एक पी सबशेल, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल में 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरे शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो एक फार्मूला आप सुने होंगे 2n² का, शेल में इलेक्ट्रॉन निकालने का ये फार्मूला है। तो 2 इंटू दूसरे शेल के लिए 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो कितना हो गया 8। तो ये फार्मूला देख लीजिए। तीसरे शेल में देखिए, तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं, तो देखिए तीसरे शेल के अंदर फिर अगर हम बात करें तीसरे शेल की, तो तीसरे शेल में बताइए मुझे कितने शेल, कितने सबशेल, तो 3 सबशेल। एक हो गया एस, पी और डी, जितना शेल नंबर उतना सबशेल। अब बताइए एस सबशेल में कितना ऑर्बिटल, तो 1 ऑर्बिटल। पी सबशेल में कितना ऑर्बिटल, तो 3 ऑर्बिटल। डी सबशेल में कितना ऑर्बिटल, तो 5 ऑर्बिटल, है ना। 1 2 3 4 5 हो गया। देखिए एस सबशेल में एस ऑर्बिटल, पी सबशेल में पी ऑर्बिटल, डी सबशेल में डी ऑर्बिटल। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछ सकता है कि तीसरे शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो 5 3 8 1 9 ऑर्बिटल प्रेजेंट है। देखिए आपसे 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे तीसरे शेल की बात करें, तीसरे शेल के अंदर कितने सबशेल हैं, तो तीसरे जितना शेल नंबर उतना सबशेल। तो शेल नंबर 3 तो सबशेल भी 3, एस, ठीक है, एस पी डी। अब पूछा जा सकता है कि तीसरे शेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, तो आप इस तरह से ऑर्बिटल निकाल सकते हैं। टोटल कितने हो गए, 5 3 और 5 3 8 1 9 ऑर्बिटल हो गए ना। अब ये पूछा जा सकता है कि तीसरे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 9 में 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो आप एक फार्मूला सुने होंगे 2n² का, उस पर डाल दीजिए। 2 तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं। उसी तरह अब हम चौथे शेल की बात करें। देखिए अब हम चौथे शेल की बात कर रहे हैं, फोर्थ शेल। तो चौथे शेल में कितने सबशेल, तो जितना शेल नंबर उतना सबशेल। तो कौन कौन सा सबशेल होगा, तो एक हो गया एस, पी, डी और एफ, हो गया ये सबशेल। अब बताइए मुझे एस सबशेल के अंदर कितना ऑर्बिटल, तो 1 ऑर्बिटल। पी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल, तो 3 ऑर्बिटल। डी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल, तो 5 ऑर्बिटल, है ना। एफ सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल, तो 7 ऑर्बिटल। m बराबर -L2 + L, 1 2 3 4 5 6, एक और ऑर्बिटल बढ़ा दीजिए, हो गया ना, 3 3 6 1 7। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि चौथे शेल में कितने सबशेल, तो 4 सबशेल, जितना शेल नंबर उतना सबशेल, SPDF। चौथे शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल, तो 7 5 12 3 15 1 16 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं चौथे शेल में, ठीक है। फिर पूछा जा सकता है कि चौथे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, तो 16 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम, 32 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 16 ऑर्बिटल में 32 इलेक्ट्रॉन। तो आपसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं एक चार्ट बना के दे रहा हूँ, और उसके बाद जो है हम लोग अच्छे क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो पहले मैं चार्ट बना के दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी शेल के अंदर कितने सबशेल, कितने ऑर्बिटल और कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं इसकी मदद से। देखिए पहले शेल में कितने सबशेल होंगे, जितना शेल नंबर उतना सबशेल। तो पहले शेल में 1 सबशेल, एस सबशेल, ठीक है। और उसके अंदर कितने ऑर्बिटल, तो एस सबशेल में आप ऑर्बिटल भी निकाल सकते हैं, m बराबर -L से +L तक। तो 1 ऑर्बिटल होता है, और 1 ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो 2। तो इसमें आप ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरे शेल में कितने सबशेल होंगे, जितना शेल नंबर उतना सबशेल। 2 सबशेल होंगे, एक एस सबशेल एक पी सबशेल। तो एस सबशेल के अंदर कितना ऑर्बिटल प्रेजेंट हो सकता है, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एक एस सबशेल में कह सकते हैं 1 ऑर्बिटल, और पी में 3 ऑर्बिटल। तो टोटल कितने ऑर्बिटल सेकंड शेल में देखिए कितने सबशेल हो गए, 2 सबशेल, एस और पी। ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 1 और 3 4 ऑर्बिटल। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, 2 इसमें 6 इसमें। तो दूसरे शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, 8। देखिए अब तीसरे शेल की बात करते हैं। तो तीसरे शेल में कितने सबशेल, तो 3 सबशेल, एक एस एक पी और एक डी सबशेल, ठीक है। तो बताइए मुझे एस ऑर्बिटल सबशेल के, एस सबशेल के अंदर एस ऑर्बिटल, पी सबशेल के अंदर पी ऑर्बिटल, डी सबशेल के अंदर डी ऑर्बिटल। तो मुझे बताइए कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इसमें, 6 इसमें और 10 इसमें, है ना। तो तीसरे शेल में देखिए सबशेल कितना, तो 3 सबशेल, एस पी और डी। ऑर्बिटल कितना, तो 5 3 8 1 9, है ना। और इलेक्ट्रॉन कितना, तो 1 में 2, तो 9 में कितना हो जाएगा 18। तो इस तरह से आप सबशेल, ऑर्बिटल और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं। अब हम चौथे शेल की बात करें, अगर चौथे शेल की, फोर्थ शेल,
चौथे शेल की, तो बताइए मुझे चौथे शेल में कितने सबशेल, तो 4 सबशेल, S P D और F, कितना कितना हो जाएगा, S P D और F सबशेल होगा ना। चलिए लिख लेते हैं F सबशेल। अब बताइए मुझे S सबशेल के अंदर 1 ऑर्बिटल, P सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल, D सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल, तो F सबशेल के अंदर कितना ऑर्बिटल, तो F सबशेल के अंदर 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7, कैलकुलेट कर सकते हैं, m बराबर -L2 + L से निकाल सकते हैं। अब बताइए मुझे 1 ऑर्बिटल ये हो गया, 3 ये हो गया, 5 ये हो गया और 7 ये हो गया, तो तीसरे शेल में सबशेल कितने हो गए, तो 4, 1 2 3 4 सबशेल। तीसरे शेल में ऑर्बिटल कितने हो गए, तो 1 3 4 5 9 7 16, ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, ऑर्बिटल हो जाएंगे 16। तो बताइए मुझे इस 16 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं मैक्सिमम, तो 16 × 2, तो कितना हो गया, 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं चौथे शेल में। तो इस तरह से आप किसी भी शेल के अंदर कितने सबशेल होंगे, कितने ऑर्बिटल होंगे या कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं आप निकाल सकते हैं। और आप ये जो चार्ट, एक ये जो मैंने आपको बताया था इस तरह से, तो आप इसकी मदद से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर। अब हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं इससे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हैं, एक्चुअली में ये 3 क्वेश्चन के बराबर है, और ये एक क्वेश्चन हो गया 4 और 3 क्वेश्चन ये हो गया 7, टोटल 8 क्वेश्चन हो गए। तो हम लोग पहले सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखिए कि n की वैल्यू जब 4 है तो टोटल नंबर ऑफ सबशेल कितना होगा, ऑर्बिटल कितना होगा और इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि जब n की वैल्यू जब 4 है, n की वैल्यू 4 है, शेल नंबर 4 है, तो उसके अंदर कितने सबशेल, तो जितना शेल उतना सबशेल। तो बताइए मुझे कौन कौन से सबशेल होंगे, 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा और 4f होगा। तो हमें सबशेल पता चल गया। ऑर्बिटल कितने होंगे, तो मुझे बताइए s सबशेल के अंदर 1 ऑर्बिटल, p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल, होता है कि नहीं। अब कैलकुलेट कर लीजिए m फार्मूला से, m बराबर -L2 + L। d सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल, तो 5 होंगे कि नहीं, 1 2 3 4 5, और f के अंदर 7, टोटल कितने ऑर्बिटल, 7 5 12 3 15 1 16, तो ऑर्बिटल कितने हो गए 16। तो और इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2, तो 16 ऑर्बिटल में कितने हो जाएंगे, 16 × 2 बराबर 32 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा क्वेश्चन आप खुद से कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि जब n की वैल्यू 3 है तो टोटल नंबर ऑफ सबशेल कितना होगा, ऑर्बिटल कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा। ये क्वेश्चन लिख लीजिए दूसरा। चलिए हम लोग अब ये क्वेश्चन करते हैं। जब l की वैल्यू 3 है तो ऑर्बिटल कितना होगा, तो L3 का मतलब क्या हो गया, f सबशेल की बात हो रही है कि नहीं हो रही है। L बराबर अगर 0 से शुरू होता है ना, 0 1 2 3, ये हो गया S P D F सबशेल की बात हो रही है। तो F सबशेल के अंदर कितना ऑर्बिटल होता है, तो m बराबर -L2 + L। तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, m की वैल्यू क्या होती है, -L2 + L होता है ना। तो -3 से +3 के बीच में कितने नंबर है, देख लीजिए आप, 7 होगा, हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3, कितना हो गया 3 3 6 1 7, तो कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे 7, कितने 7 ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, लिख लीजिए 7। या तो फार्मूला लगा लीजिए या तो पता है मुझे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब n + L की वैल्यू 5 है तो टोटल नंबर ऑफ सबशेल कितना होगा, ऑर्बिटल कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा उसमें। तो देखिए n + L 5 कब हो सकता है, n + L 5 कब हो सकता है, जब n की वैल्यू 5 हो जाए, L 0 हो जाए। तो 5 n है, L 0 है, तो क्या बोलेंगे इसे 5s। अरे यार L 0 1 2 3, L 0 से शुरू होता है ना, 0 को S कहते हैं, 1 को P, 2 को D, 3 को F कहते हैं ना। n + L और 5 कब हो सकता है, 4 और 1 पे हो सकता है कि नहीं, जब L 1 हो n 4 हो। 3 और 2 पे हो सकता है कि नहीं, 3 और 2 3 पे हो सकता है क्या, नहीं। n हमेशा एक बड़ा रहेगा L से, L हमेशा एक छोटा रहेगा L से। ठीक है, तो ये क्या हो गया 4p और ये क्या हो गया 3d, ये 5a सबशेल, 4p सबशेल, 3d सबशेल। तो पूछा है क्या, टोटल नंबर ऑफ सबशेल, टोटल नंबर ऑफ सबशेल कितना हो गया, कितना सबशेल है, 3 सबशेल हो गया, 5s लिख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ सबशेल क्या हो गया, 5s 4p और 3d। बी नंबर ऑर्बिटल कितना होगा, तो पता है हमें, इसमें एक ऑर्बिटल p में 3 ऑर्बिटल और d में
5 ऑर्बिटल, तो कितने हो गए टोटल ऑर्बिटल? 5 3 8 1 9, 9 ऑर्बिटल। सी नंबर क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन कितने मैक्सिमम हो सकते हैं उसमें? तो एक में 2, एक ऑर्बिटल में 2, तो 9 में कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आप खुद से कीजिए कि n+l की वैल्यू 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ सबशेल कितना होगा, ऑर्बिटल कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, और ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट? तो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा? n = 4 L3 M2 बिल्कुल सही है। N3 L3 M1 ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि L हमेशा 1 कम होगा। ठीक है, L हमेशा n से 1 कम होगा, n हमेशा 1 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये रहा कुछ क्वेश्चन, और जब स्पिन क्वांटम नंबर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, तो जेई या नीट में जितने क्वेश्चन आए हैं इससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन वो हम लोग डील करेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू। ठीक।